So hello friends, welcome to my YouTube channel Excellent Tutorials. From today हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि सीबीएसई ने क्या सिलेबस दे रखा है हम लोगों को, किस तरीके से हमें अपनी स्टडी को प्लान करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में क्या है। तो आइए देखते हैं। 7 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड है। 7 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड है। पहली यूनिट है आपकी नंबर सिस्टम, 6 मार्क्स कवर करती है। दूसरी यूनिट है अलजेब्रा, 20 मार्क्स कवर करती है। तीसरी यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 मार्क्स कवर करती है। फोर्थ यूनिट है ज्योमेट्री, 15 मार्क्स कवर करती है। फिफ्थ यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, 12 मार्क्स कवर करती है। 6 मेंसुरेशन, 10 मार्क्स कवर करती है। 7 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 11 मार्क्स कवर करती है। टोटल 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर इंटरनल आपको मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको मालूम है। और पहला तो हमारा है नंबर सिस्टम यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम लोग आज आप बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और उसमें ये 4 टॉपिक हमारे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, बट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द पेपर। हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम लोग उन्हें सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रियल नंबर जो हमारा है, तो सबसे पहला जो होता है उसमें टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। दूसरा है यूक्लिड एल्गोरिथम। तीसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और फोर्थ है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। एचसीएफ एंड एलसीएम रिलेटेड है यूक्लिड एल्गोरिथम से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रिलेटेड है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर से। तो सबसे पहले हम लोग जो आज के वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है एचसीएफ ऑफ एलसीएम एंड यूक्लिड एल्गोरिथम। ये दोनों टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको रेगुलर ये वीडियोस मिलते रहें और आपकी तैयारी परफेक्ट हो। बिलीव मी, अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, मैं आपको जिस तरीके से तैयारी करा रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक फोकस स्टडी करने के लिए मैं आपकी बात करता हूँ। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसमें पहला टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दिस इज द मेन थिंग, आपको सब मालूम है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये तो आपको मालूम है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि आपके कोर्स में है, आपको देखना है कि कैसे निकालना है। सबसे पहले जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या चीज जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है 2 रियल नंबर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 रियल नंबर होना चाहिए। किसी सिंगल रेशनल नंबर या किसी सिंगल रियल नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ 2 तरीके से निकाला जा सकता है। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूं एलसीएम और एचसीएफ 2 तरीके से निकाला जा सकता है। बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम आपका पहला तरीका है, आपका सबसे फर्स्ट और सबसे बेस्ट तरीका है फैक्टराइजेशन। और एचसीएफ में 2 तरीके आपके पास हो जाते हैं। पहला फैक्टराइजेशन और दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीखना है, वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड ये आपका। तो फैक्टराइजेशन मेथड बहुत आसान है, आप सब प्राइम फैक्टर करना जानते हैं, बस उसी से रिलेटेड है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं 50, 25 एंड 120। फॉर एग्जांपल मुझे इसका एलसीएम निकालना है फैक्टराइज मेथड से, तो हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। ये एक साथ भी हो सकता है, सबको मालूम है। तो चलिए करते हैं 5 5 + 25, 5 2 = 10, 2 5 4 = 20, then again 5 1 = 5 and 24, then 2 12, 2 6, 2 3 and 3. So 5 into 5 into 2 into 2 into 2 into 3.
ये हो जाएगा आपका 600। यही आपका आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, 100 2 जा 200 एंड 200 3 जा 6। दिस इज योर आंसर। इजी वे में आपका हो सकता है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है HCF। HCF का मैटर थोड़ा सा अलग होता है फैक्टराइजेशन में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इन्हीं दोनों नंबर का, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए मैं आपको अब बताता हूँ इसी का HCF निकालना। एलसीएम निकालना बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि HCF इसको अगर निकालना होता है तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, HCF ऑफ 25 एंड 120। चलिए निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, सबको आता है 5 5 दा 25, 5 1 दा 5 एंड 120 का 2 6 दा 12, 2 30 दा 60, 2 50, 3 5 5 1 दा 5। देखिए इज बी डन। तो अब कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखना पड़ता है HCF निकालने के लिए। एंड 120 तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है इसमें, मुझे कॉमन देखना पड़ता है। ये 5 इसमें कॉमन आ रहा है, इसके जोड़ लीजिए तो HCF क्या हो जाएगा, ये आपको HCF। यहीं पे एक तरीका और है, मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपने इसी तरीके से किया है, फैक्टर किया है, प्राइम फैक्टर किए हैं अलग अलग और एलसीएम निकालना चाहते हैं, तो देखिए एलसीएम कैसे निकलता है इसका। आप HCF लिख दीजिए जो आपने निकाला है 5 और उसके बाद जितने भी टर्म बचे हैं वो सब लिख दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। देखिए 5 बचा है ऊपर वाले में, नीचे बचा है 2 2 2 3। तो आप करके देख लीजिए 5 5 जा 25, 2 जा 50, 2 जा 100, 2 जा 200, 3 600। तो देखिए पहले भी यही आया था, वाले मेथड से भी यही आया था। आप इस तरीके से HCF और LCM दोनों ही एक साथ निकाल सकते हैं, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी, अब बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं दोनों को इस तरीके से लिख लीजिए और लिखने के बाद जो चीज दोनों के फैक्टर में कॉमन होगी वो आपका HCF होगा। और LCM के लिए जो आपका HCF होगा वो तो आपको लिखना ही होगा यहाँ पे, और उसके बाद जितने भी ये फैक्टर बचे होंगे उन सब को साथ में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो LCM आ जाएगा आपका। ये देखिए बहुत अच्छा तरीका है और आसानी से आपको ये समझ में आ सकता है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। अब जो मेन बात आती है वो आती है डिवीजन मेथड की। चलिए डिवीजन मेथड, चलिए HCF का डिवीजन मेथड। मान लीजिए मेरे पास वही दो नंबर थे, HCF ऑफ 25 and 120 बाय डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा जिसे हम आज कवर करने वाले हैं, एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम, उस पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। मैं आपको दोनों एक साथ बता दूंगा, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए देखते हैं HCF ऑफ 25 और 120 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 25 से 120 को डिवाइड करते हैं। 25 4 जा 100, रिमाइंडर 20। अब इस 25 को इस रिमाइंडर से भी डिवाइड करते हैं। देखिए 21 जा 25 एंड अगेन इस 20 को इस 5 से डिवाइड करते हैं। ये प्रोसेस आपका तब तक चलता है जब तक कि जीरो में आ जाए, और जिस डिवीजन से ये जीरो आया होता है उसी को हम कहते हैं HCF। तो यहाँ पे HCF आपका आ गया 5, ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया। अब देखिए बहुत आसानी से मैंने कर दिया, स्मॉल नंबर से बड़े नंबर्स को डिवाइड करते हैं
और तब तक करते हैं जब तक कि ये 0 ना आ जाए। देखिए 25 4 100, 20 बचा यहाँ पे। फिर मैंने इसको बार बार डिवीजर को उठा के इसके अंदर डिविडेंड बनाना पड़ता है। डिवीजर को डिविडेंड बनाते हैं तब तक बनाते हैं जब तक कि आप जानते हैं कि ये आपका डिवीजर होता है, ये आपका कोशेंट होता है, ये आपका डिविडेंड होता है और जो नीचे बचता है ये आपका रिमाइंडर होता है। और आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड एक एल्गोरिथम था हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी चीज को यूज करके हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम लिखते हैं। बहुत इजी है, एक बार आपने इस तरीके से निकाल लिया अगर, तो यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू निकालना बहुत आसान है। पहले स्टेप में देखिए हम लोगों ने जो किया है वो इसके हिसाब से लिखते हैं। हम लोगों ने 120 को डिवाइड किया है 25 से, यानी कि डिविडेंड हमारा है 120, डिविडेंड हमारा है 120, मैंने डिवाइड किया है 25 से, कोशेंट हमारा आया है 4 और प्लस रिमाइंडर हमारा आया है, लिख लिया। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप किया है। जो मैंने यहां किया है वो मैं इसे स्टेप वाइज लिख रहा हूं इस फॉर्मूले का यूज करके। ये फॉर्मूला है यूक्लिड एल्गोरिथम का। चलिए देखते हैं। तो हमने अगली बार में क्या किया है, 25 को डिवाइड किया है 20 से, कोशेंट हमारा 1 है और रिमाइंडर हमारा 5। अभी भी आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैं फिर लिखूंगा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, 20 को डिवाइड किया है मैंने 5 से, 4 कोशेंट आया है और रिमाइंडर 0 हो गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा मेरे स्टेप खत्म हो जाएंगे और मेरा यूक्लिड एल्गोरिथम पूरा हो जाएगा। और जो नंबर यहां पे होगा उसे हम कहेंगे HCF। देखिए यहां भी HCF निकला था, यहां पे HCF निकला था। एग्जामिनेशन में आपसे अगर कह दिया गया कि फाइंड करिए HCF यूक्लिड एल्गोरिथम से, तो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 2 मिनट लगाइए, आप इस तरीके से इसको HCF निकाल लीजिए रफ में और फटाक से उसको इस तरीके से एल्गोरिथम में लिख दीजिए। तो ये तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका है। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चंस की तो आपको अपने आप से समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है लिखने में तो वो इस तरीके से पहले रफ में डिवाइड कर ले। अगर यूक्लिड एल्गोरिथम से कहा है क्वेश्चन में तो आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए और इसी की हेल्प से आप एल्गोरिथम लिख दीजिए। लिखना मैंने आपको सिखाया है, उसके लिए ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज अब आप बिल्कुल ध्यान से समझिए कि प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए, जिसके लिए आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेलीग्राम एक्स चैनल का लिंक दूंगा जिसे आप सब्सक्राइब करके फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब चैनल सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की बुक रखिए, कोई बुक मत खरीदिए, मैं सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी तरीके की कोई बुक मत खरीदिए, सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चन, सारे जितने भी आ चुके हैं, मल्टीपल चॉइस हो चाहे कोई भी हो, सब कराऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, चैनल को ज्वाइन करिए टेलीग्राम एक्स पर और सारे चैप्टर आपको, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फर्दर असिस्टेंट के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9839704650। ये आपका आज का टॉपिक है HCF किस तरीके से निकाला, LCM किस तरीके से निकाला। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। HCF और LCM निकालने के लिए 2 नंबर्स का होना बहुत जरूरी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। और इन दोनों नंबर और HCF LCM में एक रिलेशन होता है, उसको हम इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं। एक फॉर्मूला लिखते हैं HCF
into LCM is equal to number 1 into number 2। ये आपका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन वहां के पूछ लिया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपकी बुक्स में उसे सॉल्व करिए, और क्वेश्चन चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। इसमें दो चार चीजें होती हैं, कोई 3 चीजें दे रखी हैं और निकाला जा सकता है। तो ये आज आपका टॉपिक है जिसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सब कुछ आप जान गए। आज के टॉपिक में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, HCF और LCM निकालना, HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना, दोनों मेथड मैंने आपको बताए, और LCM को निकालना, दोनों मेथड मैंने आपको बताया। यूक्लिड एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया। एक क्विक रिवीजन आप इस पर देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे फिर से भेजिए, मैं आपके लिए बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज को स्टडी करेंगे, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्रूफ ऑफ इर्रेशनल नंबर। इसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रूफ ऑफ इर्रेशनल नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द रियल नंबर, जिससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा 2 और 3 मार्क्स का। You have to learn it, you have to study it very deeply। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको फौरन वीडियो मिल जाए और आप अच्छे से इसको स्टडी कर सकें। फंडामेंटल थ्योरम आपको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और फिर प्रूफ ऑफ इर्रेशनल नंबर पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आपको ये करना है, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं, और जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अपने चैनल पर डालूंगा। आज आप वो क्वेश्चन देखिए, समझिए, करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, मैं आपको उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप एनसीईआरटी की बुक से लगाइए क्वेश्चन, और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से लगाइए, और बाकी किसी भी बुक को लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज ये हमारा टॉपिक था क्लास 10। जैसे कि मैंने बताया कि आज से क्लास 10 शुरू हो गया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहें और आप कोई भी लेक्चर मेरा मिस ना करें। बिलीव मी, अगर आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे तो बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ। आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे मैथ्स में नंबर आएंगे। और जो बच्चे 9th से अभी भी आए हैं, जो बच्चे 10th में आए हैं, उनको बहुत सारी परेशानी रहती है। आपको फुल सिलेबस भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, आप देखिएगा उसमें, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। बने रहिए आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब वीडियो में। मेरा नंबर है 9839704650। ये सारी चीज़ें जो मैंने आज आपको सिखाई, क्विक रीजन देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।